आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि सीसीए का जो काफ़ी डाउट बना हुआ है कि स्कोर कार्ड में लेके कि स्कोर कार्ड में केवल सीबीटी का मार्क्स नॉर्मलाइज होके आता है। कुछ लोगों का कहना है कि 1/3 2/3 करके आता है। तो जैसे ही अप्रेंटिस छात्रों को ये चीज़ें पता चली है कि कुछ छात्र जाने वाले हैं डीआरएम ऑफिस में और बात करने वाले हैं नॉन सीसीए को लेके, तो उन्होंने कहा कि सर आप इस पे भी उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि जो ये नंबर है स्कोर कार्ड के बारे में बात कर लीजिएगा कि कैसे जारी होता है, क्या नॉर्मलाइजेशन करके केवल जारी कर दिया जाता है या 1/3 2/3 करके जारी किया जाता है। तो उन्होंने इस मुद्दे पे कहा है और उन्होंने स्कोर कार्ड भी जो हम आप लोगों को दिखाए थे, काफ़ी स्कोर कार्ड अभी भी दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025, डरना नहीं है। सीसीए छात्रों को जो भी आपकी कन्फ्यूजन है बिल्कुल आपकी बातों को रखा जाएगा, उसको क्लियर करके पूरी जानकारी प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए भी थे कि ये जो स्कोर कार्ड है इसकी पूरी जानकारी लेके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बन रही है, काफ़ी लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। तो स्कोर कार्ड में ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि 2018 का कौन सा इसमें है, 2019 का कौन सा है, या दोनों 2018 का, 2019 का है। और इसमें देखने को मिला कि 25 क्वेश्चन सही पाए जा रहे हैं और 15 क्वेश्चन गलत किए हैं, या 37 क्वेश्चन सही किए हैं या 23 क्वेश्चन गलत है। तो कितने नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है दोनों में। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं डीआरएम, उनसे रेलवे भर्ती बोर्ड से ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उनसे हमारी बात हुई है, इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे कि जो फाइनली स्कोर कार्ड आता है 1/3 2/3 उसमें करके आता है या केवल सीबीटी का मार्क्स इसको जो नॉर्मलाइज करके आता है शिफ्ट के हिसाब से। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके जानकारी देंगे और क्या कारण है कि इस पर जानकारी लेना ज़रूरी है, क्या डिफरेंट है, आइए आपको हम वो भी दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों कि यहाँ पे हमने आपको ये पिछली वीडियो में भी स्कोर कार्ड दिखाया था। ये ईस्टर्न रेलवे से कैंडिडेट फॉर्म भरे थे। ये 100 क्वेश्चन का पेपर था। एक क्वेश्चन इग्नोर पाया गया, मतलब गलत पाया गया, और 99 क्वेश्चन में से इन्होंने 41 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे। 25 क्वेश्चन सही था, 15 क्वेश्चन इनका गलत पाया गया। तो इनका टोटली मतलब अगर रॉ मार्क्स देखा जाए तो 20 नंबर बन रहा था 99 क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जब प्रो रेटेड 100 क्वेश्चन के हिसाब से देखा गया तो 20.2 इनका बन रहा था। लेकिन जब यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क करके आया तो यहाँ पे 20 से सीधे 50 हो गया, यानी 30.6 नंबर इनका यहाँ पे बढ़ा। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि सर इसमें एनएसी और सीबीटी का दोनों जुड़ता है, और कुछ एनएसी सीबीटी का दोनों जुड़ के आता है, और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं केवल शिफ्ट के हिसाब से जो नॉर्मलाइज करके आता है केवल वही रहता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट और इस पे जानकारी ली जाएगी कि ये जो 30.2 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 30.2, तो ये केवल नॉर्मलाइज करके आया है या ये जो सीसीए कैंडिडेट हैं इनका एनएसी का 1/3 करके जोड़ा गया है, इस पे क्लियरिफिकेशन के लिए। और दूसरी जो हम आपको स्कोर कार्ड दिखाए थे पिछली वीडियो में कि ये भी तो एक सीसीए कैंडिडेट हैं, आप लोग यहाँ पे देखेंगे उनके भी साथ यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन का पेपर था। एक क्वेश्चन जब इनका भी इग्नोर पाया गया था, 99 क्वेश्चन में से ये 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 37 क्वेश्चन इनका सही था, 23 क्वेश्चन इनका गलत था। लेकिन इनका प्रो रेटेड अगर आप देखेंगे 29.33 बन रहा था, लेकिन जब यहाँ पे सॉरी रॉ मार्क्स 29.33 बन रहा था, जब प्रो रेटेड देखा गया तो 29.6। लेकिन जब इनका नॉर्मलाइज देखा गया तो केवल और केवल यहाँ पे कितना बड़ा 0.4 बढ़ा था। तो इसी को लेके काफ़ी छात्र परेशान थे इसी स्कोर कार्ड को देखने की वजह से कि सर ये भी तो सीसीए है और इनका 0.4 बढ़ा है, क्योंकि 29.6 था और यहाँ पे 30 हो गया है, तो केवल और केवल 0.6 बढ़ा है। तो क्या इसमें हम लोग अनुमान लगाएं, और क्या इसमें इनका एनएसी का 1/3 नहीं जुड़ा था। तो ये कन्फ्यूजन अभी भी बनी हुई है और काफ़ी कैंडिडेट इसी को जानने के लिए बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि सर अगर जो भी जिस भी डीआरएम में या जहाँ पे भी भर्ती बोर्ड में कैंडिडेट जा सकते हैं, तो इसको क्लियर करने की कोशिश आप लोग करिएगा। जैसे कुछ क्लियर हो जाता है तो इस पर इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा। और काफ़ी स्कोर कार्ड हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 14 से 29 हो गया है, यानी 14 यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 दशमलव मतलब 15.4 यहाँ पे भी बढ़ा है नॉर्मलाइज मार्क्स में आप देखेंगे तो इस तरीके से और भी स्कोर कार्ड हम इस तरीके से देखिए हमारे पास आपको पिछली भी वीडियो में दिखाए थे बहुत से स्कोर कार्ड हैं। सब में बहुत ज़्यादा भी नंबर नहीं बढ़ा, लेकिन कहीं कहीं पे 30 नंबर बढ़ गया है। इसी डाउट को लेके आज ये क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि 21 से यहाँ पे 42 हो गया, 21 नंबर जुड़ा। क्या 21 नंबर केवल और केवल सीबीटी का जो नॉर्मलाइजेशन है वो है,
तो बिल्कुल भी जितने अप्रेंटिस साथी हैं आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से क्लियर करके ही पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 नंबर से 29 नंबर हो गया, लगभग 21 नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी सीसीए कैंडिडेट हैं, क्या 1/3 इसमें जुड़ा है या केवल और केवल इनका सीबीटी के मार्क्स पे नॉर्मलाइज़ हुआ है, ये चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएँगी। और भी स्कोर कार्ड आपको आज दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक और स्कोर कार्ड, यहाँ 6 नंबर से 27 नंबर, यहाँ पे भी 21 नंबर। तो अब तक यही सभी लोगों को यही नियम भी पता था कि 1/3 करके ही एनएससी का जुड़ता है। हो सकता है कि इनका 63 नंबर रहा हो सीसीए में, तो 1/3 करने पे 21 नंबर जुड़ा है। 6 नंबर पहले था और एनएससी का 1/3 करके 21 नंबर बना होगा, 20 दशमलव कुछ पॉइंट, तो यहाँ पे 27 हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा था। और देखिए और भी स्कोर कार्ड है, इसमें भी वही कंडीशन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मतलब पॉइंट जो 0 में है, इसको हमने कल की वीडियो में आपको दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए 25 हो गया है। तो क्या केवल नॉर्मल, सोचिए अगर 14 क्वेश्चन ये सही किए थे, अगर 44 क्वेश्चन गलत करके आए थे, तो इनका तो एक्यूरेसी बिल्कुल भी डाउन है, परसेंटाइल भी डाउन है, सारा कुछ एकदम मतलब सोचिए कि जो मतलब ना के बराबर नंबर इनका है। तो फिर इनका 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इतना भी शिफ्ट हार्ड नॉर्मल नहीं हो सकती कि 25-25 30-30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिले। तो इस तरीके से जो डाउट है उसको क्लियर ही किया जाएगा आज। और इसमें और भी स्कोर कार्ड देख लीजिए, यहाँ पे 27 नंबर इनका बन रहा था, 49 नंबर हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इनका भी 22 नंबर के लगभग मतलब 21 दशमलव कुछ नंबर बढ़ा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो यही लगता है कि, और यही हम लोगों को अब तक भी नियम पता था, और जो आप लोगों को जानकारी भी हम लोग देते थे, स्कोर कार्ड जो आता है एनएससी का 1/3, सीबीटी का 2/3 करके ही आता है। लेकिन 1-2 स्कोर कार्ड की वजह से काफ़ी डाउट हो गया सभी को, कैंडिडेट को, और सभी लोग इस पर परेशान हैं। और वो चीज़ें क्लियर आप लोगों को हमने बताया भी था कि हो सकता है ये 2018 की वैकेंसी का हो, या तो अगर 19 की वैकेंसी का होगा तो ये नोटिफिकेशन लिंक में अपना एनएससी का डिटेल नहीं डाला होगा, इस वजह से इनका 1/3 का बेनिफिट नहीं मिला होगा। लेकिन आज आप लोगों के जितने डाउट हैं, आज रेलवे भर्ती बोर्ड से कोशिश किया जाएगा कि इस सारी जानकारियों पे विचार विमर्श करके आपको ये क्लियर करके जानकारी दिया जाए, क्योंकि काफ़ी अप्रेंटिस इस मुद्दे से काफ़ी परेशान है। तो इसको हम लोग पूरी प्रॉपरली जानकारी देंगे। 1 मिनट और आपको वीडियो दिखा देते हैं, सॉरी स्कोर कार्ड। तो बिल्कुल साथियों, आप लोगों को हमने इतना स्कोर कार्ड दिखाया और बहुत कुछ जानकारी देने की कोशिश की। और जो जिस चीज़ें आप लोगों के डाउट थे, फ़ोन मैसेज आ रहे थे, जैसे छात्रों को पता चला कि हाँ कुछ लोग मतलब रेलवे भर्ती बोर्ड में नॉन सीसीए को बाहर करने के लिए ये जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आप अगर कांटेक्ट हो सकता है तो आप लोग उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा इस मुद्दे पे कि इसको भी क्लियर करके आएँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है अप्रेंटिस के साथ कि केवल और केवल जब अगर दोनों कैंडिडेट सीसी हैं तो किसी का 1 नंबर और किसी का 30 नंबर कैसे बढ़ा, कौन सा नियम है, या एनएससी का इन्होंने डाटा फिल नहीं किया तो ये कारण हो सकता है, या ये पिछली वैकेंसी के हैं। तो इन सारी चीज़ों के जितने भी डाउट थे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ें आपको वीडियो के लास्ट में हम आपको बता दें कि देखिए सारा कुछ आप लोगों को बताया ही जाएगा, लेकिन आप लोग उतना ज़्यादा परेशान हैं जितना कि 10वीं बेस पे जो लोग फॉर्म भरे हैं, आईटीआई बेस पे फॉर्म भरे हैं, जो यानी ओपन जिसको आप लोग बोलते हैं, वो कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान अप्रेंटिस कैंडिडेट है, जब से वैकेंसी आई है तब से लेके और अभी तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे सभी अप्रेंटिस एकता बना के रखें, क्योंकि देखिए आपकी जो समस्याएँ हैं 20% कोटा को बढ़ाने की मांग को रखने के लिए, और एएलपी टेक्नीशियन में रिजर्वेशन को लेके, क्योंकि अभी कल के न्यूज़पेपर में भी हमारे यहाँ काफ़ी कैंडिडेट ने ग्रुप में भेजा था कि सर देखिए अग्निवीर को 20% सभी भर्तियों में देने की बात कही जा रही है। तो इस तरीके से तो अगर 20% अग्निवीर लेंगे, 20% एक्स सर्विसमैन लेंगे, 20% अप्रेंटिस लेंगे, तो भर्तियाँ वैसे ही 60% ख़त्म हो जाएगी, 4% पीडब्ल्यूबीडी का हो जाएगा, 64% वैकेंसियाँ ख़त्म हो जाएगी। और जब अप्रेंटिस को 50% कोटा की देने की बात आती है तब बोला जाता है कि ये नियम ही नहीं है। और जब अर्धसैनिक बल यानी जो सीआरपीएफ बीएसएफ इस तरीके से भर्ती है, उसमें भी अग्निवीर को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो हमारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी चैनल पे आप लोग वीडियो देखते हैं, जितने भी टीचर से आप लोग तैयारी करते हैं, आप लोग भी उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इस मुद्दे को हाईलाइट करें। क्योंकि देखिए जब हम अकेले जीएम पावर और ओटीएस के मुद्दा को रखते हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट हैं इस मुद्दे को लेके जगह जगह लेटर देते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो काफ़ी लोग इसका विरोध करने आ जाते हैं। तो उससे आप लोग भी सोचते हैं कि नहीं आपके लिए वो सही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जीएम पावर का मुद्दा या 50% कोटा का मुद्दा हम नहीं उठाएंगे अगर आपको उससे दिक्कत है, क्योंकि हम तो आप ही के लिए उठाते थे। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं उठाएंगे। लेकिन आप लोग भी तो सोचिए कि
सभी लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि चलिए GM पावर का मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कम से कम कोटा बढ़ाने की तो बात कर सकते हैं। कोटा बढ़ाने के लिए तो सभी एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि आपस का मतभेद ख़त्म करके पर्सनली जो मैटर है उसको आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रख के, इससे अप्रेंटिस का कोई समाधान नहीं होगा, किसी एक भी अप्रेंटिस का कोई समाधान नहीं होगा। और इसमें आप लोग ये ना सोचें कि नहीं ये गलत किए हैं, ये सही किए हैं, ये सही किए हैं, ये गलत किए हैं, इस तरीके से मतभेद बिल्कुल भी ना रखें। जो भी हैं आप लोग यूनिटी बना के, एकता बना के अपनी समस्याओं को रखने की कोशिश करिए, अप्रेंटिस की समस्याओं को रखने की कोशिश करिए और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि उनका समाधान हो सके या उनको अच्छे से जो भी समस्या आ रही है उनका बातों को रखा जाए, आगे तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी समस्याओं को रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो आप लोग जो समस्याएं हैं उसको रखने की कोशिश करिए, ना कि कंट्रोवर्सी करके इस तरीके से। तो आप लोगों से यही निवेदन है, जितने अप्रेंटिस इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी लोग इस मुद्दे पे जागरूक हो जाएं और सतर्क हो जाएं। और जितने लोग चैनल से किसी भी प्लेटफॉर्म से हों, आपकी कोई यहाँ पे बुराई नहीं करने आया हूँ, हम आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग भी सभी लोग अपने अपने चैनल पे 10% टेक्नीशियन में कम से कम अप्रेंटिस को मांग करिए, और जो 20% का कोटा है ये इसको बढ़ाने की मांग करिए। क्योंकि देखिए अप्रेंटिस की जो संख्या है, एक एक जोन में 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार एक एक जोन में अप्रेंटिस कराई जा रही है। और इसी जोन की जब केवल वैकेंसी आप देखेंगे तो वहाँ पे 200-300 वैकेंसी आ रही है साथियों। तो ये सोचिए कि 5,000 करा के 300 को जॉब देंगे तो बाकी अप्रेंटिस जो हैं उनका तो सिलेक्शन नहीं होना है। तो उनके भी लिए विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि वो भी तो आपकी वीडियो देखते हैं, तो आप उनके भी मुद्दों के रखने की कोशिश करिए। इन सारी चीज़ों को आप लोग रखिए, हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोग भी साथ रहिए और अप्रेंटिस की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी और कोई इस मुद्दे में विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखिए आपस में कंट्रोवर्सी के चक्कर में, टीचरों की कंट्रोवर्सी के चक्कर में ITI और नॉन ITI के चक्कर में भर्ती काफ़ी डिले हुई, ठीक है। और ना ही पोस्ट बढ़ा, क्योंकि 5 साल 6 साल बाद वैकेंसियाँ आई थी। तो उसमें देखिए 1 लाख पद तो होने ही चाहिए थे, ठीक है। लेकिन रेलवे को भी पता था कि हम ऐसा मुद्दा क्रिएट कर देते हैं जिसमें आपस में लोग भिड़ जाएंगे, और वही कंडीशन हुई। और हम तो ये भी चीज़ें कहते हैं, बड़े बड़े जो चैनल है 10 मिलियन 20 मिलियन लेके बैठे हैं, वो लोग कभी इस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं कि नहीं वैकेंसी बढ़नी चाहिए, सीटें खाली हैं, प्राइवेट हो क्यों हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो साथियों इस मुद्दे पे आना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेटेशन हो रहा है उसके विरोध में तो सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि आप का केवल एक ही मुद्दा नहीं है कि केवल किसी चैनल का ही विरोध करें, क्योंकि चैनल वाला ना ही अप्रेंटिस को जॉब दिला सकता है, केवल और केवल अप्रेंटिस को, चाहे आप हों चाहे हम हों, अप्रेंटिस को जो भी अपडेट आएगी वही प्रोवाइड हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वैकेंसियाँ बढ़ेंगी तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, ये चीज़ें हैं। तो जो भी इतनी मेहनत कर रहा है, आप लोग खुद बोलते हैं अपने वीडियो में कि अप्रेंटिस काफ़ी मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, ये चीज़ें आप लोग खुद अपने आंखों के सामने देखते भी हैं और आप अपने आंखों के सामने करवाते भी हैं। तो आप उनकी आवाज़ों को उठाइए कि सर जो प्राइवेट हो रहा है उसमें अप्रेंटिस को रखा जाए, उन्हें प्राइवेट ना किया जाए, इस तरीके से मुद्दों को रखिए, बिल्कुल आपके सपोर्ट में हैं। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और आप लोग अपने मुद्दों को अच्छी तरीके से उठाने की मांग करिए। धन्यवाद।